डिस्प्ले। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद, और इस 10वें स्कंद को हम श्रील प्रभुपाद जी के गाइडेंस में समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम मंत्र। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। 10वें स्कंद की शुरुआत हो रही है। भूमि देवी का दुख। पापी और अत्याचारी राजाओं के कारण पृथ्वी अत्यधिक बोझिल हो जाती है। वे गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास जाकर सहायता की प्रार्थना करती है। ब्रह्मा जी का निर्णय। ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ क्षीर सागर दूध के समुद्र पर जाते हैं। वे पुरुष सूक्त से भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। भगवान विष्णु का आश्वासन। भगवान भगवान विष्णु का आश्वासन। भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होते, लेकिन आकाशवाणी द्वारा आश्वासन देते हैं कि वे कहते हैं कि वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में यदुवंश में अवतरित होंगे। ये भगवान ने आश्वासन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। फलस्वरूप भगवान विष्णु का श्री कृष्ण अवतार होता है और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान और धर्म की स्थापना करने के लिए ये अवतार लेते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी देवताओं को बताते हैं। आकाशवाणी। देवकी के विवाह के समय कंस को आकाशवाणी द्वारा बताया गया कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने तुरंत देवकी को मारने का प्रयास किया। रथ जो है कंस चला रहा था। अब उस समय वसुदेव जी वचन देते हैं। वसुदेव ने कंस को आश्वासन दिया कि वे उसके भय को दूर करने के लिए देवकी के सभी पुत्र उसे सौंप देंगे। कंस ने देवकी को न मारने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें और वसुदेव को उन्हें वसुदेव के ऊपर विश्वास था, और फिर उनको कारागार में डाल दिया। कारागार में अत्याचार। कंस ने देवकी और वसुदेव को कई वर्षों तक बंदी बनाकर रखा। उसने देवकी के प्रत्येक नवजात शिशु को जन्म लेते ही निर्ममता से मार डाला। देवताओं का आगमन और स्तुति। अब भगवान प्रकट हो चुके हैं गर्भ में। देवकी मैया के सबसे पहले भगवान श्री हरि जो है वसुदेव जी के हृदय में, और हृदय से फिर उनके सबसे पहले कहां पर आते हैं भगवान? वसुदेव जी के हृदय में, और वसुदेव जी के हृदय से देवकी जी के हृदय में, और देवकी के हृदय से गर्भ में उनके प्रवेश करते हैं। तो भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ में स्थित होने की जानकारी प्राप्त कर भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के देवकी के गर्भ में स्थित होने की जानकारी प्राप्त कर ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्रमा, वरुण तथा अन्य देवता अदृश्य रूप से कारागार में उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान की स्तुति करते हुए प्रार्थना की कि वे पृथ्वी का भार उतारें और धर्म की स्थापना करें। साथ में आप पिक्चर भी देख सकते हैं, पिक्चर भी यहाँ डिस्प्ले की गई है, तो हर एक के साथ में ये दर्शन भी है। देवताओं की प्रार्थना का सार। क्या प्रार्थना की देवताओं ने? भगवान की सत्यता और व्रत की स्थिरता। देवताओं ने भगवान की सत्य प्रतिज्ञा की प्रशंसा की, यह स्वीकार करते हुए कि उनकी प्रत्येक लीला सृष्टि, पालन और संहार के लिए होती है। संसार रूपी वृक्ष की उपमा उन्होंने संसार को एक वृक्ष के रूप में वर्णित किया, जिसकी जड़ें 3 गुण सत्व, रज, तम हैं, और फल दुख और सुख है। इस संसार में तुलना की गई पेड़ से, और पेड़ की जड़ सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है, और उसके फल हैं सुख और दुख। ये देवताओं ने प्रार्थना के समय बोला। इस उपमा के माध्यम से उन्होंने संसार की असारता
और भगवान की शरणागति का महत्व बताया। भगवान के अवतारों का उद्देश्य क्या उद्देश्य है? देवताओं ने कहा कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं, जिससे धर्म की स्थापना होती है। आपसे भी निवेदन है, साथ साथ पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य। अब भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय जब सारे नक्षत्र ग्रह आदि सब सुव्यवस्थित हो गए थे, जब देवकी माता ने उन्हें जन्म दिया तो उन्होंने परमात्मा रूप में प्रकट होकर 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। उनके अंगों से अद्भुत तेज और दिव्यता प्रकट हो रही थी। भगवान का यह रूप विष्णु का पूर्ण स्वरूप था, जिससे ब्रह्मांड में देवता और ऋषि आनंदित हो उठे। आप दर्शन में देखिए, सबसे पहले भगवान इस चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। वसुदेव और देवकी की प्रार्थना। देवकी की प्रार्थना। देवकी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि उन्होंने अनेक अवतारों में संसार का कल्याण किया है। अब कृपया इस दिव्य रूप को त्याग कर साधारण बालक का रूप धारण करें, जिससे कंस को संदेह न हो और आपके इस स्वरूप को पहचान ना सके। वसुदेव की प्रार्थना। वसुदेव जी ने भी भगवान से प्रार्थना की कि कंस बहुत ही क्रूर और दुष्ट है, वह बालकों को मारने में संकोच नहीं करेगा, इसलिए आप कृपया अपनी द्विभुज रूप धारण कर माता पिता को आनंदित करें। थोड़ा सा हिंदी में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, चलेगा वो। हाँ, प्रश्नी और सुतपा। अब उनके 3 अलग अलग समय में जो प्रकट हुए थे, देवकी जी और वसुदेव जी 3 अलग अलग युगों में उन्होंने जो तपस्या की थी उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रश्नी और सुतपा। स्वयंभुव मनवंतर में देवकी प्रश्नी और उन्होंने प्रश्नी और वसुदेव जी जो है सुतपा नामक प्रजापति थे। उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान विष्णु से उनके समान पुत्र की इच्छा की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और स्वयं प्रश्नी गर्भ नाम से उनके पुत्र बने। तो भगवान का पहला अवतार प्रश्नी गर्भ। दूसरा अदिति और कश्यप से, देवकी और वसुदेव, अदिति और कश्यप। द्वितीय जन्म में वे अदिति और कश्यप के रूप में उत्पन्न हुए। इस जीवन में भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनके पुत्र रूप में जन्म लिया। तीसरा देवकी और वसुदेव। तीसरे जन्म में वे देवकी और वसुदेव के रूप में प्रकट हुए और इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पुत्र बने। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात उनके पिता वसुदेव उन्हें कंस के अत्याचार से बचाने के लिए मथुरा से गोकुल ले जाने का निर्णय किया। रात्रि के अंधकार में जब घनघोर वर्षा हो रही थी, वसुदेव नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करने निकले। यमुना उस समय उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव ने नदी में प्रवेश किया, एक चमत्कार हुआ। कहा जाता है कि यमुना ने अपने जल स्तर को कम कर वसुदेव के लिए मार्ग प्रदान किया, जिससे वे सुरक्षित रूप से नदी पार कर सके। इस यात्रा के दौरान घनघोर वर्षा से वसुदेव और शिशु कृष्ण को बचाने के लिए शेषनाग ने अपने फनों की छत्र छाया प्रदान की। इस प्रकार वसुदेव ने विभिन्न प्राकृतिक बाधाओं को पार करते हुए गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचकर शिशु श्री कृष्ण को यशोदा माता के सुपुर्द किया। तो आप देख सकते हैं ये दर्शन, वसुदेव जी कृष्ण को लेके जा रहे हैं और शेषनाग जी उनकी बहुत घनघोर वर्षा से रक्षा कर रहे हैं। यमुना जी ने पूरा रास्ता दे दिया है। वसुदेव द्वारा कृष्ण और योग माया की अदला बदली। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की रात वसुदेव और देवकी कारागार में बंदी थे। उसी समय गोकुल में यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया जो देवी योग माया का अवतार थी। भगवान विष्णु के निर्देशानुसार वसुदेव ने नवजात कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। यमुना नदी को पार करते समय शेषनाग ने अपने फणों से वसुदेव और
शिशु कृष्ण की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने यशोदा के पास सोई हुई कन्या को उठाया और उनके साथ कृष्ण को सुला दिया। फिर वे उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कारागार में वापस आकर उन्होंने कन्या को देवकी के पास रखा। इसके बाद द्वार बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। कंस को जब नवजात के जन्म की सूचना मिली तो वह कारागार में आया और उस कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी कि उसका वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। इसके पश्चात देवी अदृश्य हो गई। तो आप ये भी देख सकते हैं, दर्शन में दोनों फोटो है ऊपर, अदला बदली करने का और योग माया को के कंस के हाथ से छूटकर अप्रकट होने का। अष्टभुजाओं में 8 अलग अलग शस्त्र धारण करके प्रकट हुई थी। गर्ग मुनि का आगमन और नामकरण संस्कार। नंद महाराज ने अपने पुत्रों के नामकरण के लिए कुल गुरु गर्ग मुनि को आमंत्रित किया। गर्ग मुनि ने गोपनीयता बनाए रखने के लिए गोकुल में एक गुप्त नामकरण संस्कार संपन्न किया। बलराम का नामकरण। गर्ग मुनि ने रोहिणी के पुत्र का नाम राम रखा, जिसका अर्थ है सर्व सुखदाता। उनकी अद्वितीय शक्ति के कारण उन्हें बलराम भी कहा गया। बोलो बलराम जी की जय। श्री कृष्ण का नामकरण। गर्ग मुनि ने नंद महाराज को बताया कि उनका पुत्र कृष्ण विभिन्न युगों में श्वेत, रक्त और पीत वर्ण में प्रकट हुआ है और इस युग में उनका वर्ण श्याम है, इसलिए उन्हें कृष्ण नाम दिया गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोपनीयता का कारण। क्यों गोपनीय रखा ये नामकरण संस्कार? कंस के भय से गर्ग मुनि ने यह नामकरण संस्कार गुप्त रूप से किया ताकि श्री कृष्ण की वास्तविक पहचान प्रकट न हो। गर्ग मुनि की भविष्यवाणी क्या थी? गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की कि श्री कृष्ण अपने अद्भुत कार्यों से सभी गोपों को आनंदित करेंगे और उनकी कृपा से सभी कठिनाइयां दूर होंगी। इन घटनाओं से पता चलता है कि श्री कृष्ण और बलराम के नामकरण संस्कार में गहरी आध्यात्मिकता और भविष्य की लीलाओं के संकेत समाहित थे। अब एक लीला और कृष्ण भगवान के अलग अलग असुरों के साथ लीला शुरू हो गई है। एक दिन यशोदा माता ने श्री कृष्ण को सुलाकर बैलगाड़ी शटक के नीचे सुला दिया। बैलगाड़ी। उसी समय शक्टासुर नामक असुर ने उस गाड़ी में प्रवेश कर उसे गिराकर श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया। एक भूत के रूप में था ये। भगवान द्वारा शक्टासुर का वध। बालक कृष्ण ने अपनी छोटी टांगों से गाड़ी को हल्का सा ठोकर मारी, जिससे पूरी गाड़ी उलट गई और शक्टासुर का वध हो गया। हरि बोल। गोकुलवासियों का आश्चर्य। गोकुलवासी इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और इसे भगवान की दिव्य लीला समझकर आनंदित हो उठे। इस प्रकार भगवान ने शक्टासुर का वध कर गोकुलवासियों की रक्षा की। अब क्या नेक्स्ट? किसका नंबर है? पूतना का वृंदावन आगमन। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को भेजा। उनमें से पूतना, जो एक राक्षसी थी, को आदेश दिया कि वह कृष्ण को दूध पिलाकर उनका वध कर दे। पूतना ने अपना रूप बदलकर सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंची। आपको मालूम ही है, कंस ने आदेश दिया था पूतना को कि ब्रज क्षेत्र में जितने भी बालक कब प्रकट हुए? यस, अष्टमी के रोहिणी नक्षत्र 1 महीने के अंदर पिछले 8 दिनों में। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वो कहते हैं पिछले 1 महीना या 10 दिन में जो भी बालक प्रकट हुए हैं, जन्म लिए, उनको मार दो। ये पूतना मारती जाती है सबको। पूतना का छल। पूतना ने यशोदा माता और अन्य गोकुलवासियों को अपने मायावी सुंदरता से मोहित कर दिया और सीधे बालक कृष्ण के पास पहुंच गई। तो पूतना ने कैसा रूप धारण किया? बहुत ही सुंदर रूप। और उसने अपने स्तनों में विष का लेप किया
और बालक कृष्ण को गोद में लेकर स्तनपान कराने लगी। भगवान श्री कृष्ण का पूतना वध। श्री कृष्ण ने पूतना के इस छल को समझ लिया। उन्होंने स्तनपान करते हुए जीवन शक्ति को, पूतना की जीवन शक्ति को भी खींचना शुरू कर दिया। जैसे ही पूतना ने श्री कृष्ण को छुड़ाने का प्रयास किया, वह असफल रही और दर्द से कहराने लगी। अंततः पूतना अपनी वास्तविक राक्षसी रूप में वापस आई। उसका विशाल शरीर पृथ्वी पर गिरा और वृंदावन में हाहाकार मच गया। वृंदावन में हाहाकार मच गया। पूतना की मृत्यु हो गई। पूतना की मुक्ति। अब असुर तो थी, लेकिन मां का कार्य लेकर के आई थी। हालांकि पूतना राक्षसी थी, लेकिन उसने भगवान को मातृत्व भाव से दूध पिलाने का प्रयास किया। भगवान ने उसकी इस भावना को स्वीकार करते हुए उसे मुक्ति प्रदान की। पूरा का पूरा हम 10वां स्कंद संक्षिप्त में कर रहे हैं। सभी लोग का स्वागत है। अच्छे से साथ साथ पढ़िए और श्रवण भी कीजिए। गोकुल वासियों का आनंद। पूतना के वध के बाद गोकुल वासियों ने राहत की सांस ली और यशोदा और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम से और भी अधिक बांध लिया। इस घटना ने गोकुल वासियों को भगवान की दिव्यता और उनकी अद्भुत शक्ति का अनुभव करवाया। अब सट्टासुर हो गए, पूतना हो गई। अगला तृणावर्त। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक असुर को भेजा, जो वायु रूप धारण कर सकता था। एक दिन जब यशोदा माता श्री कृष्ण को गोद में लिए बैठी थी, तो भगवान ने अपनी लीला से इतना भारी हो जाना प्रारंभ किया कि यशोदा थक कर उन्हें नीचे सुला गई। तृणावर्त का प्रहार। तृणावर्त जो कि एक भूतेड़ा के रूप में अर्थात बहुत भयानक वायु वर्ल्डविंड के रूप में आया। तृणावर्त ने उसी समय भीषण बवंडर का रूप धारण कर कृष्ण को उठाकर आकाश में उड़ा लिया। चारों ओर धूल और अंधकार छा गया, जिससे गोकुलवासी भयभीत हो गए। कृष्ण द्वारा वध। आकाश में जाकर भगवान श्री कृष्ण ने तृणावर्त का गला जोर से पकड़ लिया। असुर ने स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन अंततः भगवान के दबाव से उसका दम घुट गया और वह मरकर धरती पर गिर पड़ा। धड़ाम। देख सकते हैं आप, ये दर्शन है फोटो में। गोकुलवासियों का हर्ष। गोकुलवासियों ने श्री कृष्ण को सुरक्षित देखकर अत्यंत हर्षित होकर उन्हें यशोदा की गोद में लौटा दिया। इस प्रकार भगवान ने अपनी बाल लीलाओं से गोकुलवासियों की रक्षा की और असुरों का वध कर दिया। जब यशोदा माता श्री कृष्ण का पालन पोषण कर रही थी, एक दिन उन्होंने बालक कृष्ण का मुख खोलने को कहा, ताकि उन्हें मुंह में मिट्टी खाने की शिकायत की पुष्टि कर सके। तो आप जानते ही है ये भी कथा। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई और बाकी जो उनके साथी थे उन्होंने शिकायत की कि कृष्ण मिट्टी खा रहे हैं। तो यशोदा मैया ने क्या कहा कि तुम क्या करो, मुंह खोलो और दिखाओ कि तुमने मिट्टी खाई है कि नहीं। विश्व रूप दर्शन। जैसे ही यशोदा ने श्री कृष्ण के मुख में झांका, उन्होंने वहां संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। सभी लोग, ग्रह, तारे, दिशाएं, देवता, ऋषि, यज्ञ और समय चक्र, यहां तक कि उन्होंने स्वयं को और गोकुल को भी उनके मुख में देखा। हरि बोल। यशोदा की विस्मयावस्था। यशोदा माता इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित और स्तंभित हो गई, लेकिन भगवान की योग माया से यशोदा तुरंत इस दिव्य दर्शन को भूल गई और पुनः श्री कृष्ण को अपने बालक के रूप में देखने लगी। भगवान नहीं चाहते थे कि यशोदा उनको एक भगवान के रूप में देखें, तो बालक के रूप में देख रही है यशोदा मैया, और साथ ही साथ ये लीला भगवान जो है इसको जारी रखना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। इस प्रकार भगवान ने अपने विश्व रूप लीला से माता यशोदा को अपने परमात्मा स्वरूप का बोध कराया और पुनः अपनी बाल लीलाओं में लौट आए। हरि बोल। एक दिन यशोदा माता मक्खन मथ रही थी और मक्खन निकाल रही थी, दही मथ रही थी, और
बालक श्री कृष्ण पास में खेल रहे थे। जब यशोदा कुछ समय के लिए चूल्हे की ओर गई, श्री कृष्ण ने देखा कि उन्हें दूध नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मटकी फोड़ दी और मक्खन खाने लगी। कृष्ण को भूख लगी थी। कृष्ण ने बोला दूध दूध। मैया ने उनको दूध पिलाना शुरू किया था, लेकिन फिर वो रसोई घर की तरफ चली गई और कृष्ण को वैसे वहीं पे छोड़ दिया। तो कृष्ण जो है क्रोधित हो जाते हैं। यशोदा जी ने देखा कि श्री कृष्ण मक्खन खा रहे हैं और क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने वो जो दही था, मटका था, उसको फोड़ दिया और वो जो कल का मक्खन तैयार था उसको वो खाने के लिए गए। तो दर्शन भी कर सकते हो ऊपर आप। यशोदा जी ने देखा कि श्री कृष्ण मक्खन खा रहे हैं और बंदरों को भी खिला रहे हैं। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण भागने लगे। अंततः उन्होंने श्री कृष्ण को पकड़ लिया और सजा देने के लिए उन्हें उखल से बांधने का प्रयास किया। दिव्य लीला, रस्सी छोटी पड़ना। माता यशोदा जब भी रस्सी से श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती, रस्सी हर बार कितनी अंगुली, सभी लोग इशारा करो जो जाग रहे हैं, हरि बोल, जागते रहो, अच्छे से कथा सुनो, पढ़ते रहो। 2 अंगुली, क्या बात है, वेरी नाइस, हरि बोल। तो 2 अंगुली जो है वो रस्सी छोटी पड़ जाती है। यह देख कर वे थक गई। भगवान ने माता के पसीने और श्रम से संतुष्ट होकर स्वयं को बंधने की अनुमति दी कि ठीक है, अब मैया मैं बंधन में आ जाता हूं। रस्सी 2 अंगुल छोटी क्यों पड़ती है? जब यशोदा ने उन्हें उखल चरखी से बांधने का प्रयास किया, हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। चाहे जितनी भी रस्सियां जोड़ी जाए, यह लीला दर्शाती है 1 अंगुल भगवान के अनुग्रह, भगवान की कृपा का प्रतीक है अंगुली। दूसरी अंगुली जो है भगवान के प्रति हमारे प्रयास का प्रतीक है। पहले क्या आएगा? हमारा प्रयास, और दूसरा भगवान की कृपा। जब भक्त पूर्ण प्रयास करता है तो भगवान की कृपा जुड़ जाती है, भगवान कृपा करते हैं, तब ही भगवान बंधते हैं। नाम दामोदर पड़ा इस लीला से। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट, अर्थात जिसके पेट को रस्सी से बांधा गया वही हो गए दामोदर। बोलो यशोदा दामोदर की जय। नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के 2 देवता कुबेर के पुत्र थे। वे एक बार ऐश्वर्य में मद होकर अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद मुनि ने उन्हें देखा और उनके अभिमान से अप्रसन्न होकर उन्हें वृक्ष बनने का शाप दे दिया। वे यमला अर्जुन के रूप में वृंदावन में खड़े रहेंगे। तो नंद महाराज के उस आंगन में खड़े रहे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जब कृष्ण प्रकट होंगे तब उन्हें उद्धार मिलेगा। हरि बोल। आगे क्या लीला है? जब श्री कृष्ण उखल से बंधे हुए रेंगते हुए 2 विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच से निकले तो उखल वहीं अटक गई। श्री कृष्ण ने थोड़ा जोर लगाया और दोनों वृक्ष गिर पड़े। वृक्ष गिरते ही उनसे नलकुबर और मणिग्रीव का दिव्य रूप प्रकट हुआ और वे श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़े और स्तुति करते हुए क्षमा मांगी, नलकुबर और मणिग्रीव ने। तो नलकुबर और मणिग्रीव ने फिर भगवान की परिक्रमा की और फिर वो वापस चले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी कथा आ रही है? हम अब फल वाली की कथा। फल वाली कथा तो आपको सबको मालूम ही है, ठीक है, फिर भी हम पढ़ेंगे और अच्छे से करेंगे। हरि बोल। बालक श्री कृष्ण एक दिन एक फल वाली स्त्री के पास कुछ अनाज लेकर खरीदने पहुंचे। रास्ते में ज्यादातर अनाज गिर गया, लेकिन उन्होंने जो थोड़ा बचा वह प्रेम पूर्वक उसे दे दिया। फल वाली श्री कृष्ण की मासूम भक्ति से फल वाली कृष्ण की मासूम भक्ति से भावुक हो गई। भक्ति से, ठीक है, फल वाली श्री कृष्ण की मासूम भक्ति से भावुक हो गई और पूरी टोकरी उन्हें फल अर्पित कर दिए। जब वह अपने घर पहुंची तो देखा कि उसकी टोकरी सोने के रत्नों से भर चुकी थी। दर्शन कर सकते आप ये भी। पूरा उनका जो सामान था, जो फल था, वो तो भगवान को दे दिया और भगवान ने उनको विनिमय में बहुत सारा धन, सोना चांदी रत्न आदि दिए।
श्री कृष्ण प्रतिदिन कोई न कोई अद्भुत लीला करते थे, जिससे माता यशोदा और नंद महाराज का पालक प्रेम और भी गहरा हो जाता। यमला अर्जुन वृक्ष का उद्धार भी ऐसी ही एक अद्भुत लीला थी। एक दिन एक फल वाली नंद बाबा के घर आई बालक श्री कृष्ण ने अपनी छोटी छोटी हथेलियों में कुछ अन्न लेकर फल लेने गए, लेकिन रास्ते में अधिकांश दाने गिर गए। फल वाले ने स्नेहवश बचे हुए थोड़े दानों के बदले उन्हें बहुत से फल दे दिए। भगवान की कृपा से उसकी टोकरी रत्नों से भर गई। इसके बाद गोकुल में बार बार राक्षसी बाधाएं होने के कारण सभी गोपों ने निर्णय लिया कि वे गोकुल छोड़कर वृंदावन चले जाए। अगले दिन सभी गोकुलवासी वहां के लिए रवाना हो गए। वृंदावन पहुंचने के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने बछड़ों को चराने का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वत्सासुर नामक राक्षस जो बछड़े का रूप धारण करके आया था, श्री कृष्ण द्वारा मारा गया। फिर एक बकासुर के रूप में आया राक्षस, और वो क्या नाम था? बकासुर, वो भी मारा गया। इन सभी लीलाओं को श्री कृष्ण के बाल सखा अपनी माताओं को सुनाते थे। माता इन कहानियों को विश्वास न करते हुए भी प्रेमवश आनंदित होकर सुनती थी। अब अघासुर नामक राक्षस जो कंस के आदेश पर श्री कृष्ण को मारने के लिए आया था, ने अपने शरीर को विशाल सांप के रूप में रूपांतरित कर लिया। वह अपनी विशाल गुफा को मुंह की तरह खोलकर खड़ा हो गया। मुंह को एक गुफा की तरह खोल करके खड़ा हो गया। उस गुफा के भीतर श्री कृष्ण और उनके साथियों को लुभाने की योजना बनाई। उसकी योजना थी कि वह सब गुफा में प्रवेश करें और फिर वह उन्हें निगल जाए। अघासुर की श्री कृष्ण का अघासुर वध। भगवान श्री कृष्ण ने यह समझ लिया कि यह राक्षस अघासुर के रूप में उन्हें मारने के लिए आया है। श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसकी दुष्टता को समाप्त किया। श्री कृष्ण ने पहले अपने साथियों को इस गुफा में न जाने का निर्देश दिया, लेकिन फिर भी वे उसकी चालाकी से आकर्षित हो गए। कौन? गोपगण। पहले तो कृष्ण भगवान ने मना किया था, फिर भी वो चालाकी थी उसके अघासुर की कि चलो मैं गुफा हूं, मैं सांप नहीं हूं, वो चले गए। श्री कृष्ण ने तुरंत उस गुफा का मुंह बंद कर दिया और फिर अघासुर को अपने दिव्य रूप में मार डाला। भगवान श्री कृष्ण जो है दिव्य रूप में आए और उसको अघासुर को मार दिया। अघासुर के मरने के बाद उसका विशाल रूप सैकड़ों टुकड़ों में फट गया और उसकी दुष्ट आत्मा मुक्ति को प्राप्त हुई। अघासुर मुक्त हो गया। जो भी भगवान के हाथे मृत्यु को प्राप्त होता था उसको क्या मिलती थी? मुक्ति मिलती थी। ठीक है। एक दिन श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं और बछड़ों के साथ वन में गए। सभी बालक प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे थे और श्री कृष्ण उनके बीच बैठे थे। अत्यंत सुंदर और बाल रूप में सब लोग बैठे हुए हैं। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और श्री कृष्ण की लीला को देखकर सोचने लगे कि ये साधारण बालक कैसे इतनी शक्तियों से युक्त हो सकता है। वे भगवान की लीला को परखने की इच्छा से सभी ग्वाल बालकों और बछड़ों को चुपचाप चुरा कर छिपा देते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। भगवान श्री कृष्ण की अद्वितीय लीला। जब श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल और बछड़े नहीं हैं, तो उन्होंने स्वयं ही हर बछड़े और ग्वाल का रूप धारण कर लिया और वे प्रत्येक ग्वाल और बछड़े के रूप में घर गए। माता पिता ने पाया कि उनका पुत्र पहले से अधिक प्रिय, सुंदर और आकर्षक लग रहा है। यह लीला पूरे 1 वर्ष तक चली। किसी को भी ज्ञात नहीं हुआ कि वे असली ग्वाल बछड़े नहीं हैं, बल्कि स्वयं कौन है? सभी लोग बोलो। ब्रह्मा जी का मोह भंग। जब 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी लौटे तो उन्होंने देखा कि सभी ग्वाल और बछड़े तो वही वन में उपस्थित हैं। वे अचंभित हो गए। भगवान ने तब अपना विराट रूप प्रकट किया, जिससे सभी ग्वाल और बछड़े भगवान के विविध रूपों में प्रकट हुए। हर एक विष्णु रूप में
वो प्रकट हुए शंख चक्र गदा आदि के साथ में। ब्रह्मा जी ने यह देखकर समझ लिया कि यह नारायण स्वरूप समझ लिया कि यह लीला नारायण स्वरूप की है और श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी और स्तुति की। अर्थात ब्रह्मा जी समझ गए कि और कोई नहीं है, स्वयं भगवान, ये बालक साधारण बालक नहीं है। तो ब्रह्मा जी भी इस तरह से गलती कर बैठे थे, सोच रहे थे कि कोई साधारण बालक है। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, और स्तुति का एक फेवरेट श्लोक हम सबको याद ही है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी, ये वाली प्रार्थना भागवत में नहीं है, ये प्रार्थना उस समय नहीं बोली है, लेकिन ये भी एक ब्रह्मा जी की स्तुति है। आगे क्या होता है? भगवान की अलौकिकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब अपनी प्रार्थनाएं कह रहे ब्रह्मा जी, देखिए क्या क्या है प्रार्थना में, बहुत सुंदर प्रार्थना है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तुम साक्षात परमेश्वर हो, तुम जन्म नहीं लेते फिर भी लीला से अवतार लेते हो। अजन्मता तत्व भवसागर से पारम न याति, तुम जन्म मरण से परे हो परंतु लीला के लिए मानव रूप धारण करते हो। हरि हरि। माया और मोहित संसार। ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि वे स्वयं माया के कारण भ्रमित हो गए थे। वे कहते हैं कि भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है कि ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक कोई भी उस माया से बच नहीं सकता। कौन कह रहे? स्वयं ब्रह्मा जी। अच्छा, हमारे में से ऐसे कोई है कि हम नहीं, हम तो माया से ऐसे बच जाएंगे? बहुत मुश्किल है। माया अलग अलग तरीके से कार्य करती है। ब्रह्मा जी नहीं बच पाए। भगवान की बाल लीलाओं की महिमा। ब्रह्मा जी आश्चर्य करते हैं कि कैसे ब्रह्मांड को धारण करने वाला प्रभु अब ग्वालों के साथ खेल रहा है, माखन चुरा रहा है और यशोदा माता से डांट खा रहा है। यह सब उनकी अप्राकृत लीला है और जो भक्तों द्वारा समझी जा सकती है। भगवान की लीलाओं को कौन समझ सकता है? मात्र भगवान का भक्त। भक्त्यामाम अभिजानाति। भगवान का भक्ति भगवान को समझ सकता है। भक्ति की महिमा ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ज्ञान और तपस्या से नहीं, केवल भक्ति और प्रेम से ही भगवान को पाया जा सकता है। जन्मौषधम नतु समाधि भीराप्यते। भगवान की भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। भक्ति करना है, ज्ञान, तपस्या, दान आदि, ये सब से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बोलो। भक्ति। तपस्या नहीं, भक्ति। हाँ, आत्मसमर्पण, नम्रता और आत्मसमर्पण। ब्रह्मा जी अत्यंत विनम्र होकर कहते हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम। आपकी कथाएं ही हमारे जीवन की शीतलता हैं। मैं केवल यही चाहता हूं कि जन्म जन्म में मैं आपकी लीलाएं सुनता रहूं। ब्रह्मा जी कहते हैं। एक दिन ग्वाल बालकों ने, अब नई लीला है और ब्रह्मा जी की लीला में बहुत सारी बातें आती हैं, अब हम संक्षिप्त में कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगला मुझे इस तरह का पद मत देना कि मैं पद के मोह में फंस जाऊं। तो आगे कौन से चैतन्य लीला में वो क्या बन करके आते हैं? हरिदास ठाकुर। अब एक और नई लीला। एक दिन ग्वाल बालकों ने तालवन नामक एक वन की चर्चा की जहां स्वादिष्ट तालफल खजूर जैसे होते हैं, परंतु कोई वहां नहीं जा सकता था क्योंकि वह वन एक भयानक राक्षस धेनुकासुर और उसके असुर भाइयों द्वारा संरक्षित था। धेनुकासुर एक गधे के रूप में था और अत्यंत बलशाली था, क्रूर था। धेनुकासुर का वध। श्री कृष्ण के कहने पर बलराम जी ने ताल वन में प्रवेश किया और पेड़ हिलाकर फल गिराने लगे। फलों के गिरने की आवाज सुनकर धेनुकासुर वहां पहुंचा और बलराम जी पर हमला किया। बलराम जी ने धेनुकासुर को उसके पिछले पैरों से पकड़कर घुमा कर एक पेड़ पर पटक दिया। उसका शरीर टुकड़ों में बट गया और वह वहीं मर गया। जैसे ही भाई
सॉरी, उसके भाई जैसे अन्य गधे रूपी असुर भी श्री कृष्ण और बलराम द्वारा मारे गए। धेनुकासुर और बाकी गधे के रूप में जो राक्षस थे वो सब मारे गए। अब अगली लीला कर रहे हैं, तब तक के लिए एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर लीजिए। हरे कृष्ण। तो आगे की लीला, श्री कृष्ण का यमुना में प्रवेश। एक दिन खेलते खेलते गेंद यमुना के अंदर चली गई। श्री कृष्ण उससे लेने के बहाने यमुना में कूद गए। कालिया ने उन्हें आते देखा और समझा कि कोई साधारण बालक है, इसलिए उसने श्री कृष्ण को अपने फनों में लपेट लिया। और जो यमुना का जल था वो बहुत दूषित हो रखा था, बहुत जहरीला हो रखा था। गोकुल में हाहाकार। श्री कृष्ण को कालिया के फनों में बंधा देखकर सभी ग्वाल बाल रोने लगे। वृंदावन में हाहाकार मच गया। माता यशोदा, नंद बाबा और सभी गोपियां अत्यंत व्याकुल हो गई। लेकिन भगवान ने अपने भक्तों को आश्वस्त करने के लिए अपनी लीला का विस्तार किया। कालिया नाग पर नृत्य। श्री कृष्ण ने थोड़ी देर में कालिया को छुड़ाकर उसके फनों पर चढ़कर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। कालिया के फन टूटने लगे, रक्त बहने लगा। नाग पत्नियां आकर करुणापूर्वक श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण तो कालिया के ऊपर नृत्य करने लगते हैं, बांसुरी बजाते हैं, लेकिन बाद में जब उसका जहर सब कुछ निकल जाता है, वो पूरी तरह से थक हार जाता है, तो नाग पत्नियां, कालिया की पत्नियां आकर के भगवान से प्रार्थना करती है। क्या प्रार्थना है? क्षमा और प्रस्थान। श्री कृष्ण ने कालिया को क्षमा किया, लेकिन यह भी कहा कि वह तुरंत यमुना छोड़कर रामणिक द्वीप फिजी के पास एक क्षेत्र, क्या बात है, चला जाए। उन्होंने यह वचन भी दिया कि अब गरुड़ कालिया को नहीं सताए, क्योंकि कालिया के मस्तक पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं। कालिया को यह डर था कि गरुड़ कहीं मुझे परेशान करेंगे, तो गरुड़ से डर करके, छुप करके वो यहां पर थे। तो गरुड़ क्यों नहीं परेशान करेगा? क्योंकि भगवान ने कहा था कि तुम्हारे मस्तक पे मेरे चरण चिन्ह हैं। हरि बोल। कालिया कितना भाग्यशाली है, भगवान के सिर पर क्या लेके चल रहा है? चरण चिन्ह भगवान के। इसलिए हमें भी अपने माथे पर क्या लगाना है? ये ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक लगाना है। भक्तों से निवेदन है, क्लास में लगाया कीजिए तिलक। कालिया का रमणीक द्वीप छोड़ना। राजा परीक्षित, पुरानी कथा है ये, पुरानी कथा। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिया ने रामणिक द्वीप क्यों छोड़ा और गरुड़ उससे शत्रु क्यों हो गया। शुकदेव गोस्वामी ने बताया कि रामणिक द्वीप पर रहने वाले सभी नाग गरुड़ से डरते थे, क्योंकि गरुड़ उन्हें खा जाया करते थे। इसलिए वे प्रति माह वट वृक्ष के नीचे गरुड़ के लिए भेंट रखते थे। कोई न कोई जो है अर्पण हो जाता था, लेकिन अहंकारी कालिया वह भेंट खुद ही खा लेता था। गरुड़ से बचने के लिए सब लोग मिलकर के कुछ भेंट अर्पण करते थे, उसका भोजन अर्पण करते थे गरुड़ के लिए, लेकिन अहंकारी कालिया वह खुद ही भेंट खा जाता था। यह जानकर गरुड़ क्रोधित हुए और कालिया को मारने गए। कालिया ने गरुड़ को काटने की कोशिश की, परंतु गरुड़ ने उसे अपने पंखों से बुरी तरह पीटा। कालिया जान बचाकर भाग गया और यमुना नदी के किनारे एक कुंड में जा छिपा। कालिया यमुना में क्यों रहा? कालिया को पता था कि ऋषि सौभरी ने गरुड़ को श्राप दिया था, यदि वह कभी उस विशेष स्थान पर आएगा तो मर जाएगा। इसलिए कालिया निडर होकर उस शापित स्थल पर रहने लगा, परंतु अंत में श्री कृष्ण ने उसे पराजित किया और वहां से निकाल दिया। श्री कृष्ण का उदय और प्रेम पूर्ण स्वागत। श्री कृष्ण कालिया को पराजित करके जल से बाहर निकले। वे रत्नों और आभूषणों से सुशोभित थे। बलराम जी और वृंदावन के सभी लोग उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें गले से लगा लिया। ब्राह्मणों और ऋषियों ने नंद महाराज से कहा कि यह आपके सौभाग्य से ही आपका पुत्र सुरक्षित लौटा है।
ब्राह्मणों और ऋषियों ने नंद महाराज से कहा कि यह आपके सौभाग्य से ही, आपका सौभाग्य है कि आपका पुत्र सुरक्षित लौटा है। श्री कृष्ण और बलराम जी ने, बलराम जी अपने ग्वाल सखाओं के साथ, अभी कालिया का मर्दन हुआ है, कालिया को मारा था नहीं था, भगवान ने क्या किया था, कालिया को भगाया था उसको दंड दे करके। अब अगली कथा, श्री कृष्ण और बलराम जी अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में गाय चराने के लिए, गाय चराने और खेल कूद में व्यस्त रहते थे। एक दिन वे सब ने टीम बनाकर खेलना शुरू किया। उन सब ने टीम बनाकर खेलना शुरू किया। दो पक्ष बनाए गए, जिनमें एक पक्ष के नेता श्री कृष्ण और दूसरे पक्ष के बलराम थे। जो हारता उसे विजेता को अपनी पीठ पर, जो हारेगा उसे विजेता को अपनी पीठ पर उठाकर चलना होगा। प्रलंबासुर का वध, प्रलंबासुर का प्रवेश। एक राक्षस, प्रलंबासुर नामक एक राक्षस कंस द्वारा भेजा गया था ताकि वह श्री कृष्ण या बलराम को मार सके। उसने ग्वाल रूप धारण कर लिया और खेल में शामिल हो गया। प्रलंबासुर जो राक्षस था, उसने खेल में जानबूझकर अपनी टीम को हरवा दिया ताकि वह बलराम जी को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा सके। बलराम जी का पराक्रम। प्रलंबासुर ने बलराम को उठाया और तेजी से वन की ओर भागने लगा। भागते हुए अपने वास्तविक विशाल राक्षस रूप में आ गया। लेकिन बलराम जी को, जो शक्तिशाली और पराक्रमी थे, यह सब समझ गए। उन्होंने अपने मुट्ठी के प्रहार से उसके सिर पर जोर से मारा, जिससे प्रलंबासुर का सिर फट गया और वह वही मारा गया। गोपियों का हर्ष और श्री कृष्ण की प्रशंसा। ग्वाल बहुत खुश हुए और बलराम जी की शक्ति और वीरता की प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण ने भी मुस्कुराकर अपने भ्राता की सराहना की। हर बार जब भी इस प्रकार की घटना होती तो उसके बाद में ग्वाल सब प्रसन्न होते थे। अगली घटना, कालिय दमन लीला और वनाग्नि निगलने की लीला। दोनों को एक ही क्रम में उसी दिन की घटनाओं के अनुसार सुंदर रूप में समाहित किया गया है। इस अध्याय में वर्णन आता है कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यमुना नदी में रहने वाले विषैले नाग कालिय का दमन किया और उसी दिन रात्रि को वृंदावन वासियों को भीषण जंगल की आग से बचाया। शाम को सब वृंदावन वासी थक चुके थे, अतः यमुना तट पर विश्राम करने लगे। रात्रि में अचानक भीषण जंगल में आग लग गई, जिसने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। सभी भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से समस्त अग्नि को निगल लिया और सबकी रक्षा की। तो आप ये भी दर्शन देख सकते हैं। देखिए भगवान ने क्या किया, सारी अग्नि को ही पी लिया है, सारे अग्नि को निगल गए। पर ये अग्नि कहां पर है? जब कालिया का दमन करने के बाद सारे वृंदावन वासी थक कर वहीं पर लेट गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, बंसी की दिव्यता और प्रभाव। ये है श्री कृष्ण जब यमुना के तट पर गाय चराते हुए बांसुरी बजाते तो उसकी मधुर ध्वनि से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, वृक्ष, नदियां और पहाड़ तक मोहित हो जाते। गाय अपने बछड़ों को दूध पिलाना भूल जाती और कृष्ण की ओर देखने लगती। पक्षी चुपचाप होकर ध्यानस्थ हो जाते, मानो वे श्री कृष्ण के भक्त हो गए हो। हिरनिया तक अपनी लाज शर्म भूलकर कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाती। नदी का प्रवाह रुक जाता और कमल खिल उठते। वाह! अब ये दूसरे तरह की लीला शुरू हुई। इतने सारे असुरों को मारा भगवान ने। अब एक और तरह की लीला, जो दिव्य लीला है गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ। गोपियों का कृष्ण प्रेम।
गोपियां श्री कृष्ण की लीलाओं और सौंदर्य का विरह भाव से वर्णन करती हैं। वे कहती हैं, धन्य है वे गोपियां जो श्री कृष्ण के साथ वन में जाती हैं। हमारा भाग्य कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम घर में बंदी रह गई और वे श्री कृष्ण के साथ हंसती खेलती हैं। गोपियां श्री कृष्ण के हास्य, वाणी, नृत्य और बांसुरी को स्मरण करके प्रेम में तड़पती हैं। गोपियां श्री कृष्ण के हास्य, वाणी, नृत्य और बांसुरी को स्मरण करके प्रेम में तड़पती हैं। रस का स्वरूप वेणुगीत, ये वेणुगीत चल रहा है। वेणुगीत में गोपियों के हृदय की गहन भक्ति, प्रेम, विरह और आत्मसमर्पण झलकता है। यह केवल बांसुरी की प्रशंसा नहीं बल्कि परमात्मा के प्रति जीवन की पुकार है। यह माधुर्य भक्ति रस का चरम प्रकट रूप है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम। रिकॉर्डिंग पॉज कर। श्री कृष्ण की लीला, वस्त्र हरण लीला। जब एक दिन जब वे स्नान कर रही थी, गोपियां जब वे स्नान कर रही थी, अपने वस्त्र किनारे पर रखकर जल में थी। श्री कृष्ण वहां आए और उनके वस्त्र उठाकर पास के वृक्ष पर रख दिए। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब जल से बाहर आओ, मुझे नमस्कार करो और फिर मैं तुम्हारे वस्त्र लौटाऊंगा। पहले तो गोपियां लज्जा और संकोच में थी, परंतु फिर उन्होंने श्री कृष्ण के दिव्य रूप और भाव को समझते हुए शुद्ध भक्ति और आत्मसमर्पण से जल से बाहर आकर प्रणाम किया। श्री कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। गोपियों ने कौन सा व्रत किया था? कात्यायनी व्रत, 1 महीने का व्रत। तुम्हारा व्रत सफल हुआ है, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। अगले वर्ष हमारे मिलन की रासलीला पूर्ण रूप से संपन्न होगी। इसके बाद उन्होंने उनके वस्त्र लौटा दिए और गोपियां प्रसन्न होकर लौट गई। सारांश शिक्षाएं। गोपियां परम भक्त हैं जिन्होंने अपना तन, मन, धन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण की यह लीला कोई सांसारिक कार्य नहीं बल्कि भक्त की परीक्षा और उसका सम्मान है। वस्त्र हरण का अर्थ है अहंकार, झिझक, सांसारिक लज्जा का त्याग और ताकि पूर्ण समर्पण के साथ ईश्वर की प्राप्ति हो सके। पूर्ण समर्पण। ये बहुत ही सुंदर शिक्षा प्रस्तुत हुई। अब आगे ब्राह्मणों की पत्नियों की कथा आगे आ रही है। आगे बढ़ते हैं। तो वस्त्र हरण लीला पूरी हुई। आगे एक दिन जब श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में गाय चरा रहे थे तो सभी को तीव्र भूख लगी। श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों से कहा कि वे पास में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों से भोजन मांगे। ग्वाल वाल ब्राह्मणों के पास गए और श्री कृष्ण और बलराम के लिए भोजन की याचना की, परंतु वे ब्राह्मण जो कर्मकांड में लिप्त थे उन्हें अनसुना कर याचना अस्वीकार कर दी। उन्होंने भोजन नहीं दिया। निराश होकर ग्वाल वाल लौट आए और श्री कृष्ण को सारी बात बताई। तब श्री कृष्ण ने उन्हें निर्देश दिया कि वे ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाए और उनसे भोजन के लिए प्रार्थना करें। ग्वाल वालों ने ऐसा ही किया। जैसे ही ब्राह्मण पत्नियों ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम भूखे हैं, वे प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण होकर तुरंत विविध प्रकार के स्वादिष्ट भोजन लेकर उनके दर्शन के लिए चल पड़ी। भले ही उनके पतियों ने उन्हें रोका। वन में पहुंचकर उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण स्वर्ण के समान चमकदार वस्त्र पहने हुए थे, सिर पर मोर पंख था और उनके कानों में कमल के फूलों की माला थी। गले में, कानों में, ठीक है, माला थी और उनके गले में कमल के फूलों की माला थी। कान में भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, उनका सौंदर्य और मोहक मुस्कान देखकर ब्राह्मण पत्नियां उनका सौंदर्य और उनका चेहरा, उनकी मोहक मुस्कान देखकर ब्राह्मण पत्नियां मंत्रमुग्ध हो गई।
ये प्योर डिवोटीज जो परम भक्त गोपियां वो नहीं है, ये कौन है? ब्राह्मणियां, ब्राह्मणों की पत्नियां जिन्होंने खाली कृष्ण और बलराम के बारे में सुना था। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भोजन स्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि अब वे अपने घर लौट जाएं और अपने पतियों के साथ धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करें। ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण के चरणों में लीन होना चाहती थी, परंतु भगवान ने उन्हें समझाया कि मन, वाणी और कर्म से निरंतर उनकी भक्ति करना ही सर्वोत्तम साधना है। जब ब्राह्मणों को अपनी पत्नियों की अटूट भक्ति का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अपने कर्म कांड में लिप्तता और अहंकार पर पश्चाताप किया और समझा कि श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। नेक्स्ट, वृंदावन में प्रतिवर्ष ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वे वर्षा प्रदान करें और उनकी कृषि एवं पशुधन समृद्ध रहे। भगवान श्री कृष्ण ने इस परंपरा पर प्रश्न उठाते हुए ब्रजवासियों को समझाया कि वर्षा और समृद्धि के लिए इंद्र की पूजा आवश्यक नहीं है, इसके बजाय उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और गोवर्धन पर्वत, गायों तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए जो वास्तव में उनकी आजीविका के स्रोत हैं। कौन बताएगा कृष्ण भगवान ने कौन सी फिलॉसफी, कौन सा दर्शन प्रस्तुत किया था यहाँ पर? ये कर्म मीमांसा या नास्तिकवाद एक तरह से, ठीक है। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा कि वे इंद्र के लिए संचित पूजा सामग्री का उपयोग गोवर्धन पर्वत की पूजा में करें। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी लोग स्वादिष्ट भोजन तैयार करें और उसे गोवर्धन पर्वत को अर्पित करें, साथ ही गायों और ब्राह्मणों का सम्मान करें। ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के निर्देशानुसार गोवर्धन पूजा का आयोजन किया और अन्नकूट महोत्सव मनाया। इंद्र पूजा छोड़ करके गोवर्धन पूजा की। बोलो गिरिराज महाराज की जय। इंद्र का क्रोध। ब्रजवासियों द्वारा इंद्र की पूजा रोककर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से इंद्रदेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा ब्रजवासी अहंकार से भर गए हैं और एक साधारण बालक श्री कृष्ण की शरण में आ गए हैं। विनाशकारी वर्षा का प्रकोप। इंद्र ने ब्रजवासियों को दंडित करने के लिए संहारक मेघों, संवर्तक बादलों को भेजा, जिन्होंने वृंदावन में मूसलाधार वर्षा, ओलावृष्टि की, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। ब्रजवासियों की शरणागति। भारी वर्षा से भयभीत होकर ब्रजवासी श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए आए। उनकी रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी बाएं हाथ की छोटी अंगुली पर उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिया। गोवर्धनो में दिष्टाम भीष्टम। तो गोवर्धन के यहाँ पर जो है आश्रय दिया सारे ब्रजवासियों को कंस के इस आतंक के बाद। किसका आतंक था? इंद्र का। इंद्र का ठीक है, मैंने कंस बोला था। 7 दिनों तक संरक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, जिससे ब्रजवासी और उनके पशु सुरक्षित रहे। इस दौरान ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति और प्रेम प्रकट किया। 7 दिनों तक, देख सकते हैं फोटो के अंदर, 7 दिनों तक भगवान ने बाएं हाथ की छोटी सी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा था और सारे ब्रजवासी भी उनको मदद कर रहे थे। इंद्र का पश्चाताप। श्री कृष्ण की इस लीला से इंद्र का अभिमान टूट गया और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए भगवान की शरण ली। गोवर्धन पर्वत को उठाने के पश्चात इंद्रदेव को अपने अहंकार और भूल का एहसास हुआ। वे अत्यंत लज्जित होकर श्री कृष्ण के पास आए और उनकी स्तुति की। इंद्र ने स्वीकार किया कि श्री कृष्ण समस्त जीवों के पिता, गुरु और स्वामी हैं और उन्होंने अपने अहंकार के कारण उन्हें नहीं पहचाना।
इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि वे उनके अपराध को क्षमा करे। इंद्र ने क्षमा मांगी। इंद्र का अच्छा गुण क्या था कि उसने क्या मांगी? क्षमा। इसके पश्चात स्वर्ग से माता सुरभि पृथ्वी पर आई और श्री कृष्ण का अभिषेक अपने दूध से किया, सुरभि गाय। इंद्र ने भी गंगा जल और ऐरावत हाथी के द्वारा श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इस प्रकार इंद्र और माता सुरभि ने श्री कृष्ण को गोविंद की उपाधि दी, जिसका अर्थ है गायों के स्वामी। देवता और ऋषियों ने भी इस समारोह में भाग लिया, भजन गाए और पुष्प वर्षा की। आज भी ये स्थान गोवर्धन में स्थित है, आज भी है ये स्थान जहां इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया था। ऐरावत ने भी मदद की थी इंद्र के द्वारा अभिषेक को करने में भगवान श्री कृष्ण को। मुख्य बिंदु, इंद्र का पश्चाताप। इंद्र ने अपने अहंकार और भूल के लिए श्री कृष्ण से क्षमा याचना की और उनकी महिमा को स्वीकार किया। माता सुरभि का आगमन। माता सुरभि ने श्री कृष्ण को अपने दूध से अभिषेक किया, जिससे उनकी भक्ति और प्रेम प्रकट हुआ। गोविंद उपाधि। इंद्र और माता सुरभि ने श्री कृष्ण को गोविंद की उपाधि दी, जो उनकी गायों के प्रति प्रेम और संरक्षण को दर्शाता है। देवताओं का उत्सव। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों ने श्री कृष्ण की स्तुति की, भजन गाए और पुष्प वर्षा की। क्या करने के लिए ऐसा क्या किया था, इसलिए ऐसा किया गया है? इंद्र का अहंकार तोड़ा था ना सबको। हाँ, इंद्र का अहंकार तोड़ा। नंद महाराज का वरुण लोक में अपहरण। एकादशी का व्रत पालन करते हुए नंद महाराज ने द्वादशी के दिन प्रातःकाल यमुना नदी में स्नान करने का निर्णय किया। दुर्भाग्यवश उन्होंने एक अनुचित समय पर स्नान किया, जिसे देखकर वरुण के एक सेवक ने उन्हें बंदी बना लिया। किसको? नंद महाराज को। और वरुण देव के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण का वरुण के पास आगमन। नंद महाराज के लापता होने पर ग्वाल वालों ने उनकी खोज शुरू की। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से समझा कि नंद महाराज वरुण के लोक में है। वरुण के लोक में है, ऐसा उन्होंने समझा। वापिस से पढ़ते इस बात को। नंद महाराज के लापता होने पर, नंद महाराज लापता हो गए। नंद महाराज को कौन लेके गया? वरुण देव का एक सेवक। ठीक है। नंद महाराज के लापता होने पर ग्वाल वालों ने उनकी खोज शुरू की। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से समझा कि नंद महाराज वरुण के लोक में हैं। वे तुरंत वहां पहुंचे। वरुण देव ने श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान किया और अपने सेवक की अज्ञानता के लिए क्षमा याचना की। हमेशा जैसे कि जो स्वामी होता है और अभी कोई सेवक से गलती हो जाती है तो स्वामी क्या करता है? याचना प्रभु जी। सेवक के प्रतिनिधि के रूप में या सेवक ने जो भी कुछ किया है उसकी जिम्मेदारी लेते हुए क्षमा याचना करते हैं। नंद महाराज ने वरुण लोक में श्री कृष्ण की महिमा देखकर नंद महाराज ने वरुण लोक में श्री कृष्ण की महिमा देखकर गोकुल लौटकर ग्वालों को यह कथा सुनाई। ग्वालों ने श्री कृष्ण से अपने परम धाम के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। ग्वालों ने इच्छा प्रकट की है कि अपने परम धाम को दर्शन कराओ। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूरा करते हुए उन्हें ब्रह्म हृदय में स्नान कराया। ब्रह्म हृदय। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण करते हुए उन्हें ब्रह्म हृदय में स्नान कराया, जिससे उन्हें वैकुंठ का साक्षात दर्शन हुआ। हरि बोल। नेक्स्ट, शरद पूर्णिमा। पॉज कीजिए। तो हमने देखा कि जो ग्वालवाल आदि थे उन्होंने
अपनी इच्छा प्रकट की थी भगवान श्री कृष्ण से कि वो अपने परम धाम का दर्शन करवाए। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को पूर्ण करते हुए उन्हें ब्रह्म हृदय में स्नान कराया, जिससे उन्हें वैकुंठ का साक्षात दर्शन हुआ। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर बांसुरी की तान से वृंदावन की गोपियों को आकर्षित किया। बांसुरी की उस दिव्य ध्वनि को सुनकर गोपियां अपने घरों के कार्य छोड़कर श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि गृहस्थ धर्म का पालन करना ही स्त्रियों का कर्तव्य है और उन्हें अपने पतियों, बच्चों और परिवार की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने गोपियों को वापस घर लौटने की सलाह दी। गोपियां जो श्री कृष्ण के प्रति गहन प्रेम और भक्ति रखती थी, उनके इन शब्दों से व्याकुल हो गई। उन्होंने अपनी भक्ति और प्रेम की गहराई को प्रकट किया और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उन्हें अपने साथ रहने दें। कौन निवेदन कर रही है? गोपियां प्रभु जी। यस, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोल दिया था आप तो गृहस्थ जीवन का पालन करो, गृहस्थ के नियमों का पालन करो और आप वापस अपने घर चले जाओ। श्री कृष्ण गोपियों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यमुना नदी के तट पर ले गए। वहां चंद्रमा की शीतल रोशनी में उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने प्रेम और आनंद की उच्चतम लीलाओं का प्रदर्शन किया। मुख्य बिंदु बांसुरी वाली लीला, रासलीला से और गोपियों को आकर्षण करने से। बांसुरी की मधुर ध्वनि, श्री कृष्ण की बांसुरी की तान ने गोपियों के हृदय में अद्वितीय आकर्षण उत्पन्न किया, जिससे वे सभी उनकी ओर खींची चली आई। धर्म और प्रेम के बीच संवाद। श्री कृष्ण और गोपियों के बीच धर्म के कर्तव्य और भक्ति के प्रेम पर विचार विमर्श हुआ, जिसमें गोपियों ने अपनी भक्ति की प्रगाढ़ता को प्रकट किया। रासलीला का आयोजन। श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना तट पर रासलीला की, जो भक्ति और प्रेम की पराकाष्ठा है। हरि बोल। रासलीला का आयोजन श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना तट पर रासलीला की, जो भक्ति और प्रेम की क्या है? पराकाष्ठा। टॉप मोस्ट भक्ति क्या हो गई? भगवान की प्रेमा भक्ति। और क्या बोला है? रासलीला। यस। रासलीला के दौरान जब भगवान श्री कृष्ण अचानक गोपियों के मध्य से लुप्त हो गए तो गोपियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। वे अपने प्रियतम की खोज में वृंदावन के उपवनों में भटकने लगी। उनके हृदय में विरह की तीव्र वेदना थी। श्री कृष्ण की स्मृति में मग्न होकर गोपियां उनकी विभिन्न लीलाओं का स्मरण करने लगी। वे उनके चलने, मुस्कान, दृष्टि, वार्तालाप की मधुरता को याद कर भाव विभोर हो गई। इस प्रेममयी उन्माद में कुछ गोपियां श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी, जैसे पूतनावध, बकासुरवध आदि, जिससे उनके प्रेम की गहराई प्रकट होती है। किनके प्रेम की गहराई? गोपियों की प्रभु जी। गोपियां और भगवान के प्रति। यस, गोपी और भगवान की। नेक्स्ट, तो आज हम वृंदावन लीला पूरी करेंगे, फिर कल मथुरा लीला कर लेंगे। जब वन में खोजते हुए गोपियों ने वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों से भी, क्योंकि गोपियों के मध्य में से जब भगवान अप्रकट हो गए थे तो गोपियां ढूंढ रही है। एक तो हम घर परिवार छोड़ करके आए, अभी आप फिर बोल रहे हो कि घर वापस चले जाओ, परिवार में वापस चले जाओ। और अगर हम अभी नहीं जाना चाह रहे हैं तो भगवान क्या हो जाते हैं? वहां से अप्रकट हो जाते हैं। वन में खोजते हुए गोपियों ने वृक्षों, लताओं, पशु पक्षियों से भी श्री कृष्ण का पता पूछा, मानो वे भी उनके विरह में सहभागी हो। इस प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों की दशा अत्यंत करुणामयी हो गई और वे उनके दर्शन की लालसा में इधर उधर भटकती रही। नेक्स्ट, अरिष्टासुर का आगमन।
कंस के आदेश पर अरिष्टासुर ने वृंदावन में प्रवेश किया और वहां के निवासियों में आतंक फैलाया। श्री कृष्ण का प्रतिकार, श्री कृष्ण ने निर्भीकता से अरिष्टासुर का सामना किया और उसे पराजित किया। कंस की प्रतिक्रिया। नारद मुनि से यह ज्ञात होने पर कि कृष्ण और बलराम वास्तव में वसुदेव के पुत्र हैं, कंस अत्यंत क्रोधित और भयभीत हुआ। उसने चारण और मुष्टिक नामक पहलवानों को बुलाकर कृष्ण और बलराम को मारने की योजना बनाई। साथ ही अक्रूर को वृंदावन भेजा ताकि दोनों भाइयों को मथुरा लाया जा सके। आखिरकार योजना क्या है? ये प्रतिक्रिया, ये सब आयोजन करने की योजना क्या है? कंस द्वारा जो आयोजन हो रहा है, कृष्ण को मारने की। कृष्ण और बलराम को मथुरा लाया जा सके ताकि वो उनका वध कर सके। हाँ ठीक है। ये तो इससे पहले जो है वो ये कि कृष्ण वध करना चाहते थे ये कंस, जैसा कि आप जानते ही हैं। केसी राक्षस का वध। अब केसी राक्षस की बात हम पढ़ेंगे। कंस ने केसी नामक राक्षस को कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए भेजा। केसी ने एक विशाल और भयंकर घोड़े का रूप धारण किया और वृंदावन में आतंक फैलाने लगा। उसकी तीव्र गति से दौड़ने और भयानक हिनहनाने से लोग भयभीत हो गए। भगवान कृष्ण ने केसी का सामना किया। जब केसी ने उन पर आक्रमण किया तो कृष्ण ने उसके अगले पैरों को पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। अच्छा, फिर भी केसी ने मुंह खोलकर कृष्ण पर हमला किया। तब श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ उसके मुंह में डाल दिया। उनका हाथ आगे बढ़ने लगा जिससे केसी का दम घुटने लगा और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। केसी राक्षस भी मारा गया। देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। केसी राक्षस जो है मारा गया। केसी जो है घोड़े के रूप में आया था और इन्हीं के नाम पर आज एक वृंदावन में घाट भी बना हुआ है जिसका नाम है केशी घाट। व्योमासुर का वध। जब एक दिन श्री कृष्ण और उनके सखा गोवर्धन पर गाय चरा रहे थे तो व्योमासुर नामक राक्षस वहां आया। व्योमासुर ने गोप बालकों के खेल में भाग लिया। वो क्या बनकर के आया? व्योमासुर गोप बन के आया था। तो यस, बालक गाय बन के आया था। हाँ, तो गाय बन के आया था। प्रबलासुर वो गोप बन के आया था। यस। ग्वाल तो वाले बन के आया था प्रभु जी। माता जी ऐसे मत करो ना प्लीज। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो एक दिन जब कृष्ण और उनके सखा गोवर्धन पर्वत पर गाय चरा रहे थे तो व्योमासुर नामक राक्षस वहां आया। व्योमासुर ने गोप बालकों के खेल में भाग लिया और धीरे धीरे कई बालकों को पकड़कर पहाड़ी की गुफा में बंद कर दिया। कृष्ण ने उसकी चालाकी को समझा और उसे पकड़ लिया। व्योमासुर ने अपने आकार को बढ़ाने का प्रयास किया लेकिन कृष्ण ने उसे भूमि पर पटक कर उसका वध कर दिया और अपने सखाओं को मुक्त कर दिया। हरी 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 बोल। व्योमासुर का भी वध हो गया, केसी का वध हो गया। और उससे पहले हमने देखा था अरिष्टासुर, रासलीला का वर्णन देखा था। ग्वाल बाल का वेश बना के आता है व्योमासुर। गाय या वो नहीं है, ग्वाल बाल की तरह आता है और बच्चे भेड़ बन के उस टाइम खेल रहे होते हैं। हाँ, व्योमासुर यस ग्वाल बाल के वेश में आए और जो बच्चे वगैरह सब खेल रहे थे भीड़ बन करके उसमें वो प्रवेश करता है। और व्योमासुर ने क्या किया? और व्योमासुर ने अपने आकार को बढ़ाना का प्रयास किया लेकिन कृष्ण ने उसे भूमि पर पटक कर उसका वध कर दिया, अपने सखाओं को मुक्त किया। व्योमासुर को वो मारना चाह रहे थे, व्योमासुर मारना चाह रहे थे कृष्ण को। नेक्स्ट जो आती है हमारी, अब लीला शुरू हो रही है, मथुरा में प्रवेश।
यस, तो भी मथुरा लीला शुरू होगी। मथुरा लीला भी कर सकते हैं 36, ठीक है। एक भाग ये कर लेते हैं जिससे वृंदावन लीला यहाँ पर समाप्त होती है। भगवान की जो वृंदावन में अलग अलग प्रकार की लीला है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि भगवान की मथुरा लीला शुरू हो रही है। अक्रूर को कंस द्वारा श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा लाने का आदेश मिलता है और वे रथ लेकर वृंदावन जाते हैं। रास्ते में उनका मन कृष्ण के गुणों और लीला का स्मरण करने में लीन हो जाता है। वृंदावन पहुंचने पर वे श्री कृष्ण और बलराम के दर्शन करते हैं, जो गोकुल वासियों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण से मिलते ही अक्रूर की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वे अत्यंत भाव विभोर हो जाते हैं। रात्रि के समय यमुना तट पर स्नान करते हुए अक्रूर को जल में दिव्य दर्शन होते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को विष्णु रूप में देखा, जिनकी सेवा अनेक देवता कर रहे थे। इस अद्भुत अनुभव से उनका हृदय भगवान की महिमा से भर गया। हरि बोल। इसके पश्चात वे भगवान की स्तुति करते हैं, उनकी लीलाओं, स्वरूप और करुणा का गुणगान करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि भगवान ही समस्त ब्रह्मांड के अधिपति हैं और उन्हें इस दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दुर्लभ, और उन्हें इस दुर्लभ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अक्रूर की प्रार्थनाएं भक्ति, कृतज्ञता और आत्मसमर्पण से परिपूर्ण होती है। इस प्रकार से ये अक्रूर जी की प्रार्थनाएं, जैसा कि आप जानते हैं कि अक्रूर जी कंस के कहने पर वो लेने के लिए आए थे। भगवान श्री कृष्ण को कहाँ लेके जाना चाह रहे थे? मथुरा लेके जाना चाह रहे थे। ठीक है, तो वो अकेले नहीं, फिर कृष्ण और बलराम दोनों जाते हैं। और आगे ये लीला हमने देखी कि अक्रूर जी जो हैं वो अलग अलग भगवान के दिव्य गुणों से आचर्यचकित रह जाते हैं और वो उनके प्रति अलग ही भाव से वो देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं। ठीक है, तो हरे कृष्ण।